जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ्स 1 में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज के टॉपिक में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फॉर टू डिटर्मिनेंट A and B of the same order then find the value of डिटरमिनेंट ए बी। और ऑप्शन आपको दे रखा है। पहला ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये फर्स्ट ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये बी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन है आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी लिखा है तो अपन इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अगर यहीं पर लिखा होता डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी और इस सेम ऑर्डर के होते तो इसको हम क्या लिख सकते थे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी। कितने भी डिटरमिनेंट, कितने भी अंदर मैट्रिक्स लिखे हो उनको अलग अलग डिटरमिनेंट में लिखा जा सकता है, लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम इस प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी एंड 1 1 1 बी सी सी ए बी, कह रहे इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1 अपॉन ए बी सी, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है ए बी सी, और सी ऑप्शन है 0, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब अपन क्या करेंगे, हमने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अपन एज्यूम कर लेंगे, और अगर एज्यूम नहीं करते तो उससे भी अगर कोई छोटा तरीका होता है तो हम उससे सॉल्व करते हैं। तो जरा देखिए, अगर अपन इसमें ए बी सी से भाग लगा दें C3 में जैसे ए बी सी से भाग लगाएंगे इसमें ए बी सी से भाग लगेगा, बी सी कैंसिल 1 अपॉन ए बचेगा, देखो सेम आया। इसमें ए बी सी से भाग लगाएंगे सी कैंसिल 1 अपॉन बी बचेगा, आ गया। इसमें भाग लगाएंगे तो 1 अपॉन सी बच जाएगा। ये दो कॉलम बराबर हो जाएंगे, और दो कॉलम बराबर होते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, लिखेंगे C3 में 1 अपॉन ए बी सी C3 में अपन ए बी सी से भाग लगाएंगे। ए बी सी से भाग लगाते ही ये 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, ये 1 1 1 रहेगा। और इसमें जैसे ए बी सी से भाग लगाएंगे तो ये क्या आएगा, बी सी अपॉन ए बी सी, ये बी सी से बी सी कैंसिल, क्या बचेगा 1 अपॉन ए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन ए। इट मीन, अच्छा सोचो, जब बी सी था ए बी सी में भाग लगाया क्या बचा, 1 अपॉन ए, जो नहीं था वही तो बचा है ना। इसका मतलब ए बी सी अगर होता तो ए बचता, यहाँ सी है ना, क्या बचेगा बी, तो 1 अपॉन बी हो जाएगा। और यहाँ क्या है ए बी, क्या बचेगा 1 अपॉन सी। अब आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू सेम है, ये C1 और C3 दोनों सेम है। लिखेंगे चूंकि C1 इज इक्वल्स टू C3, अतः इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, if omega is the cube root of unity then find the value of this determinant. If omega is the cube root of unity then find the value of this determinant. Determinant आपको given है x plus 1 ओमेगा स्क्वायर, दूसरा है ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये है 1, और अगला है ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा।
और आपसे कह रहा है इज इक्वल टू इज या फाइंड द वैल्यू। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करना है और आंसर दे रखे आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक्स क्यूब प्लस 1 और इसका बी ऑप्शन है एक्स क्यूब प्लस ओमेगा और इसका सी ऑप्शन है एक्स क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसका डी ऑप्शन है एक्स क्यूब। ठीक है, इसका डी ऑप्शन है एक्स क्यूब। तो अपन क्या करते हैं, अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन दिस इज इक्वल टू, सॉरी एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें बताना है ये किसके बराबर होगा, या अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा। ठीक, तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, अब हम एज्यूम करेंगे। देखो ओमेगा तो मान नहीं सकते हैं, ओमेगा क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि ओमेगा एक कांस्टेंट है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आई रूट 3/2, ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस आई रूट 3/2। ठीक है, और तो इसका मतलब अब हमारे पास बचा क्या, x बचा ना, यही वेरिएबल है, इसी को हम मान सकते हैं, इसी को हम कोई वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं छोटी सी वैल्यू, माना x बराबर 0। अब आप सोच रहे होंगे x बराबर 0 क्यों, x बराबर 0 इसलिए माना चूंकि सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर अगर आप यहाँ ऑप्शन में पहले ही x बराबर 0 रखने पर कोई भी वैल्यू 0 हो जाती तो फिर हम x बराबर 0 नहीं मानते, फिर हम x की कोई और वैल्यू लेते। ठीक है, चलिए तो हम x बराबर 0 जैसे ही इसमें रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, x बराबर 0 रखते ही ये 1 आया, ये कितना आ जाएगा ओमेगा, ये कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर क्या आएगा 1, इधर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इधर 1, इधर ओमेगा, इतना आएगा। अब क्या करेंगे, अब C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, चाहे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। तो हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये किस में कर रहे हैं R1 में, तो इन सबको ऊपर जोड़ दीजिए, क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी क्या होगा 0। अब इधर क्या बचेगा, बाकी एज इट इज रहेगा जैसे लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो एक रो है वो कितना हो गया, सारे इसके एलिमेंट 0 हो गए, इसके सारे एलिमेंट क्या हो गए 0। अगर किसी भी रो के सारे एलिमेंट या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है 0। इट मीन्स अगर हम x की वैल्यू रखें तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिली 0 मिली। इसका मतलब कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें x बराबर 0 रखने पर 0 मिल जाएगा वही सही होगा। देखिए इसमें अगर आप 0 रखेंगे तो ये तो हो नहीं सकता, 1 देगा, इसमें रखेंगे तो ये ओमेगा देगा और इसमें रखेंगे तो क्या देगा ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट the value of the determinant of the inverse of the matrix तो सबसे पहले इसकी भाषा को समझ लेते हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। कह रहा है जो मैट्रिक्स गिवन है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है और मैट्रिक्स है -4 -5 और 2 2। ठीक है, कह रहा द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट सारणी का मान ज्ञात करना है ऑफ द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के इनवर्स का, जो इस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालेंगे उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, और आपको ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन है 1/2, सेकंड ऑप्शन है 2, इधर और थोड़ा किनारे से लिखते हैं 1/2, सेकंड ऑप्शन है 2, फिर थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। ए बी सी डी, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है वैल्यू ज्ञात कीजिए। अभी आप इसकी भाषा को समझिए। देखिए
ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, मतलब सारणिक का मान ज्ञात करना है, ऑफ द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स के इनवर्स के सारणिक का मान। ठीक, तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, हम इसका इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, इनवर्स निकालिए। अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स। और इनवर्स निकालने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए और डिटरमिनेंट चाहिए। आप जानते हैं फार्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट तो इसका 2 क्रॉस 2 का क्रॉस करके निकालेंगे, तिरक गुणा करके निकालिए। तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, इसका 2 का -5 में करेंगे तो कितना आएगा, -10। लेकिन हम घटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10। इसका मतलब डिटरमिनेंट आ गया प्लस का 2। ठीक, अब हमको निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, जरा देखिए 2 क्रॉस 2 के एडजॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्य विकर्ण जो होता है मेन डायगोनल, उसके एलिमेंट को एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब उनका स्थानांतरण कर देते हैं। यहाँ ये जो 2 है यहाँ आ जाएगा और ये -4 यहाँ आ जाएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर -4 आ गया। अब जो एलिमेंट जो शेष बचते हैं मेन डायगोनल के अलावा, तो उनको हम क्या करते थे, उनका चिन्ह बदल दिया जाता है। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +5। तो ये एडजॉइंट आ गया। अब अगर हम एडजॉइंट में डिटरमिनेंट से भाग लगा दें तो क्या ये ए इनवर्स नहीं होगा, हो जाएगा ना। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास, डिटरमिनेंट की वैल्यू है 2, हम 2 से भाग लगाते तो ये इनवर्स आ गया। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से भाग लगाओ, इसमें 1 आया, इसमें भाग लगाएंगे -1 आया, 2 का भाग इसमें लगाएंगे कितना आएगा, 5/2, 2 का भाग इसमें लगाएंगे -2 आ गया। तो ये ए इनवर्स आया। अब कह रहा है कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू ज्ञात कीजिए, सॉरी इसके इनवर्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो इसका इनवर्स आया, हमने ए का इनवर्स लिया, अब इसका डिटरमिनेंट। ठीक, अगली लाइन से करेंगे, इसका डिटरमिनेंट मतलब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट लेंगे तो 1 -1 और इधर 5/2 -2 आया। आप कैलकुलेट करिए, तिरक गुणा करेंगे फिर से, चूंकि सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, -2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2 आएगा ना। लेकिन अब हम घटा के लिखेंगे तो +5/2 हो जाएगा, +5/2। तो 2 दूनी 4, तो -4 +5/2, इसका मतलब 1/2। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये माइनस नहीं है, ये सारे एरो हैं, आपको बता रहे हैं कि ऑप्शन ए बी सी इस तरीके दिए गए हैं। ठीक, तो ए सही हो जाएगा, कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है एयरफोर्स में और कई अलग अलग सेट्स में भी आया है। पहला ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आप क्वेश्चन दे रखा है x y 0 माइनस का 3i 1 2i। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, देखिए 1i माइनस का i इज इक्वल्स टू 6 + 11i। कह रहे अब then find the value of x and y, then find the value of x and y। आपको ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू -3 एंड y इज इक्वल्स टू 4। बी ऑप्शन आपको दे रखा है x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4। और सी ऑप्शन दे रखा है x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -4। और डी ऑप्शन दे रखा है x इज इक्वल्स टू -3 एंड y इज इक्वल्स टू -4। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें प्रसार कर दीजिए। चूंकि आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं। अगर आप वैल्यू लेंगे तो आप ये बता रहे हैं कि अगर आपने मान लीजिए x2 ले लिया तो यहाँ कह रहा है x3 होना चाहिए। ठीक है, तो आप वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कहा x3 ले लेते हैं तो x -3 भी होना चाहिए, है ना। इनमें से कोई भी ऑप्शन तो सही हो सकता है। तो आप यहाँ पर वैल्यू को एज्यूम नहीं कर सकते, आप इसे डायरेक्ट प्रसार करिए। जब आप डायरेक्ट प्रसार करेंगे तो पहला हमने x लिया। अब जब ये आप एलिमेंट लेंगे तो इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ा जाएगा, बाकी जो शेष बचता है उसका हम तिरक गुणा करके डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक, तो हमने x लिया, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसका गुणा 1 में होगा तो माइनस का i आएगा।
अब इस 2i का गुणा i में होगा तो क्या होगा 2i², लेकिन हम घटा के लिखेंगे तो माइनस का 2i² आ जाएगा। ठीक, फिर माइनस का, अब माइनस का दूसरा वाला ये लिया जाएगा, लेकिन ये माइनस का 3i है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3i। अब ये कॉलम और ये वाला रो छोड़ेंगे, देखिए ये कॉलम छूट गया और ये वाला रो छूट गया, तो क्या बचेगा, इसका इसमें होगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा माइनस का i y, और इसका इसमें होगा तो सॉरी हाँ ये वाला छोड़ा हमने, इस तरीके से ये छूट जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का i y, इसका i में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये आ जाएगा माइनस का i y इंटू 0, सॉरी माइनस 0। ठीक, फिर लेते हैं हम प्लस का 1, प्लस का 1 लेते हैं, ये कॉलम और ये इस रो को क्या कर दिया जाएगा छोड़ दिया जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना आएगा 2i y, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 प्लस 11i। अब कैलकुलेट करते हैं, देखिए i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 रखते हैं ये क्या हो जाएगा +2। तो अब हम गुणा कराते हैं तो माइनस का ix प्लस का 2x हो जाएगा। अभी आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3yi² होगा, i² की वैल्यू -1 होती है तो फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3y। ठीक, चलिए प्लस ये क्या लिखा हुआ 2i y इज 6 प्लस 11i। अब जरा देखिए हम क्या करते हैं, अचर वाला एक तरफ एक साथ कर लेते हैं और जो है वास्तविक वाला एक साथ कर लेते हैं और काल्पनिक वाला एक साथ कर लेते हैं। तो इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को जैसे लेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस 3y, एक कोष्टक में, दूसरे में i हमने इन दोनों से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2y माइनस x। ठीक है, बराबर 6 प्लस 11i। अब आप अगर इनकी तुलना कराएंगे तो ये वास्तविक वाला वास्तविक के बराबर होगा और ये काल्पनिक वाला काल्पनिक के बराबर होगा, चूंकि अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तुलना कराते ही क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा क्या आएगा 2y माइनस x इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम इसमें 2 का गुणा करा के इसमें जोड़ दें, 2 का गुणा करा के जैसे ही जोड़ेंगे 2x कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे ये सब लिखिए मत, आप डायरेक्ट करिए, 2 का गुणा कराइए। ठीक, तो कितना आएगा 4y आएगा, उसमें जुड़ेगा जाके तो 2x प्लस 3y, और ये जुड़ेगा जाके प्लस का 4y, और ये प्लस माइनस का 2x। इधर हमने 2 का गुणा कराया कितना हुआ 22, और 22 6 में जुड़ेगा तो 22 6 28 आ गया, ये 2x से 2x कैंसिल, 4 3 7, ये 7y आ गया और इधर का 28 आ गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। y की वैल्यू मिल गई 4, तो अब y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू यहाँ पर 4 आ रही है, यहाँ पर 4 आ रहे हैं, इसका मतलब अब ऑप्शन ए और बी में से कोई एक ही सही होगा, सी और डी तो गलत हो गए। ठीक है, चलिए y की वैल्यू उठा के आप समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, कहीं रखिए, यहाँ पर रखते हैं, y की वैल्यू कितनी आई 4 रखिए, तो 4 दूनी 8 और माइनस का x बराबर 11, x को उधर ले जाओ 11 को इधर ले आओ, तो x अगर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 11 इधर आते ही माइनस का 11, 8 माइनस 11 कितना आएगा माइनस का 3। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए तो आधा ऑप्शन तो हमको पहले ही मिल जाता है। ठीक है, अगर आप चाहें भी तो ऐसे भी सोच करके आंसर दे सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, लास्ट में आप बच गए है ना, लास्ट में ऐसा हो गया लास्ट में ही क्वेश्चन फंसा, बिल्कुल टाइम खत्म होने वाला है, तो आप इनमें तुक्का भी लगा सकते हैं, अगर आपकी किस्मत सही रही तो 2 में से 1 सही हो ही जाएगा, अगर आप लगा सकते हैं तो। फिलहाल सॉल्व करके आप कर ही सकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, if A and B are square matrix of order 3 such that order 3 such that इस प्रकार है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू -1, कॉमा डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू 3, देन 3 डिटर्मिनेंट ऑफ AB। ठीक,
इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, डिटरमिनेंट ऑफ 3ab की वैल्यू हमको निकालनी है। और ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है -9, दूसरा ऑप्शन है माइनस का 81 है, और तीसरा ऑप्शन है माइनस का 27, और चौथा ऑप्शन है प्लस का 81। ठीक, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब जरा देखिए, अभी लास्ट में पिछले जब हमने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था तो उसमें आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ के ए लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। और n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। यहाँ क्या, किस ऑर्डर का है, 3, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जानी है, 3। ठीक, चलिए तो अब हम इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ 3ab, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर n, n का मतलब 3, तो 3 की पावर 3 और डिटरमिनेंट ऑफ ab। ठीक, अभी इसके पहले आपने सवाल किया था डिटरमिनेंट ऑफ ab अगर दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो दोनों अगर सेम ऑर्डर के हैं तो a और डिटरमिनेंट ऑफ ab आपने क्या लिखा था, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 27, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 27 गुणे डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b कितना दे रखा है, 3। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का नहीं है पहले से, तो 27 3 को 81, और ये माइनस लगेगा तो माइनस का 81। ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, माइनस का 81। ठीक है, कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है the value of determinant आपको डिटरमिनेंट दे रखा है फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, इधर फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, इधर फैक्टोरियल 13, यहाँ से फिर से फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 14। ठीक, कह रहा वैल्यू याद कीजिए, और आपको ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11। बी ऑप्शन आपको दे रखा है 2 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 13। सी ऑप्शन आपको दे रखा है 2 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 12। ठीक है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 2 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 13। ठीक, चलिए जब भी आपको इस तरीके का डिटरमिनेंट मिल जाए जिसमें फैक्टोरियल लगे हों और फैक्टोरियल में क्रम से हो, देखो 10 11 12, इधर देखेंगे 10 11 12, 11 12 13, 12 13 14। ठीक है, 12 13 14। तो अगर इस तरीके का कोई भी डिटरमिनेंट आपको मिले कभी भी, देखिए यहाँ से क्रम क्या है 10 11 12, इधर भी 10 11 12, ये दोनों ऐसे ही सेम लिखे हुए हैं तो आंसर भी यही आ जाता। 2 बार लिखे हैं ना, इधर एक बार इधर लिखा हुआ है, एक बार इधर लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 12। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन सही होना चाहिए बी। चलिए तो अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सॉरी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी सही है। ठीक, देखिए अब सॉल्व करने के लिए इससे आप फैक्टोरियल 10 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। देखिए हम फैक्टोरियल 12 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 12 को हम लिख सकते हैं, अगर हम बाहर निकालेंगे इससे, देखिए पहले हम सॉल्व करना आपको सिखा देते हैं थोड़ा सा, अगर आप सॉल्व करना नहीं जानते हैं। फैक्टोरियल मान लीजिए 3 लिखा है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 3 बाहर निकाला, अब अंदर 2 बचेगा 2। ठीक, फिर हम 2 भी अगर निकालेंगे 3 इंटू 2 तो अंदर बचेगा 1। अब अगर हम 1 भी निकालेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 अंदर बचेगा 0। अब इसके अलावा 0 नहीं निकाला जा सकता, 0 निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक, वो हो नहीं सकता है, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1। आप 6 मत कहिए क्योंकि हमको ज्ञात करना है कि ऐसे कैसे निकाला जाएगा इसको।
अगर हम फैक्टोरियल 12 की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 12, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 11, और 11 भी निकालेंगे तो 12 गुणे 11 इंटू फैक्टोरियल 10 बचेगा ना। अगर हम फैक्टोरियल 11 से निकालना चाहें तो फैक्टोरियल अगर हम 11 से 11 को निकालेंगे तो फैक्टोरियल 10 बचेगा। तो अब आप समझ गए कि इनमें सब में फैक्टोरियल 10 है, इसका मतलब फैक्टोरियल 10 सबसे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ले लीजिए फैक्टोरियल 10 सबसे कॉमन हो गया। दूसरे वाले में ऐसे ही फैक्टोरियल 11 भी सब में होगा तो फैक्टोरियल 11 भी कॉमन मिल जाएगा, और तीसरे वाले में ऐसे ही सब में फैक्टोरियल 10 भी होगा, सॉरी 12 भी होगा, तो फैक्टोरियल 12 भी कॉमन हो जाएगा। अब जरा देखिए, आपने फैक्टोरियल 10 कॉमन लिया, इसका मतलब यहां पर क्या बचेगा 1 बचना चाहिए। फिर आपने फैक्टोरियल यहां से क्या लिया 10 कॉमन, तो अब 11 को आपने बाहर निकाला तो फैक्टोरियल 10 इंटू 11 आया, इसका मतलब फैक्टोरियल 10 कॉमन, तो 11 बचेगा, यहां पर बच जाएगा 11। अब आप फैक्टोरियल यहां से फैक्टोरियल 10 निकालेंगे तो निकालिए, फैक्टोरियल 12 को हमने क्या लिखा 12 गुणे 11 इंटू फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 कॉमन हो गया तो क्या बच जाएगा 12 गुणे 11, तो यहां पर आ गया 12 गुणे 11। आप इसे कैलकुलेट करके मत लिखिए, ऐसे आसान हो जाएगा सॉल्यूशन। फिर आपने यहां से फैक्टोरियल 11 लिया कॉमन, तो फैक्टोरियल 11 लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा 1, और यहां पर क्या बचेगा फैक्टोरियल 12। अब आप समझ गए होंगे अंदर वाले में क्या बचेगा फैक्टोरियल 12 गुणे 13 गुणे फैक्टोरियल 12, चूंकि 11 तो कॉमन ही लिया हमने, ठीक। ऐसे यहाँ फैक्टोरियल 12 हम ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर फैक्टोरियल 13 था, यहाँ पर क्या बचेगा 13, और इधर क्या बचेगा भाई, हमने फैक्टोरियल 12 कॉमन लिया ना। देखिए तोड़िए, फैक्टोरियल अगर हम 14 को तोड़ेंगे तो 14 गुणे 13 गुणे फैक्टोरियल 12, यही तो बचेगा। तो हमको यहाँ पर क्या बचेगा 14 गुणे 13, ठीक। अब जरा देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब सॉल्व करिए आप इसे। तो अब हमने आपसे कहा था कि मैक्सिमम आप 0 बनाने की कोशिश करिए। आप क्या करेंगे मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करेंगे, तो मैक्सिमम 0 तो तब बनेगा जब आप इसको इसमें घटा दें और इसको इसमें घटा देंगे, ठीक। घटाइए, तो लिखेंगे भाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिखेंगे R1 में R1 माइनस R2 एंड R2 में R2 माइनस R3, ठीक। R1 में हम क्या कर रहे हैं R2 को घटा रहे हैं और R2 में हम R3 को घटा रहे हैं। चलिए तो ये कितना आएगा फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 12, इसको इसमें घटाएंगे तो 0 आएगा, इसको इसमें घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर आप इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 11 माइनस 12 माइनस 1 बचेगा। इसको इसमें घटाएंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा -1, और यहाँ पर कितना आया 13। अब आप इसको इसमें घटाएंगे, जरा हम अलग कैलकुलेशन करते हैं, तो 12 गुणे 11 माइनस का 13 गुणे 12, यही तो आएगा जब आप इसमें इसको घटाएंगे। तो देखो फैक्टोरियल सॉरी 12 आपको क्या मिल रहा है कॉमन, तो 12 मिल गया कॉमन, क्या बचा 11 माइनस का 13, तो ये -2 बचेगा, तो ये आएगा माइनस का 12 गुणे 2, या 2 गुणे माइनस 12 गुणे -2, क्या बचेगा 12 गुणे माइनस का 2, ठीक। अब जब इसको इसमें घटाएंगे तो 13 कॉमन हो जाएगा दोनों से, क्या कॉमन हो जाएगा 13, बचेगा 12 माइनस 14, तो फिर से -2, तो ये आ जाएगा 13 गुणे माइनस का 2। अब नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा 14 गुणे 13। अब हम C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो प्लस माइनस प्लस क्या लेंगे प्लस का 1, क्योंकि 0 लेने का कोई मतलब नहीं, सारी वैल्यू 0 दे देगा। प्लस का 1 लिया हमने, तो अब ये छूटेगा ये छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये माइनस का है ना, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसमें इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 13 गुणते 2 प्लस का। अब ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा करने पर, लेकिन हम फिर घटा के लिखेंगे तो माइनस का 12 गुणते 2। और आगे क्या चल रहा था, आगे चल रहा था फैक्टोरियल 10, इधर लिख लेते हैं इसको, फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल, नहीं लिख रहा था, देखो इधर फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 12, ठीक, ये चल रहा था। इससे अगर हम 2 भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 13 माइनस 12 1, तो ये आ गया 2 इंटू 1 मतलब 1, और ब्रैकेट में क्या बचेगा फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 12। बात समझ आई, कर पाएंगे। चलिए तो ऑप्शन सी, इस तरीके भी अगर आप करना चाहें तो ये हो जाएगा, लेकिन हमने आपको बताया कि अगर कभी भी क्रमागत आ जाए तो आप आंसर ऊपर वाला ही रख दीजिएगा, दोगुना करके 2 बार लिखा हुआ है जैसे, ठीक। एक क्वेश्चन इसी पे हम आपको और कराते हैं जो एकदम इसी पे बेस्ड है।
चलिए, जो लिखा है फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, क्वेश्चन 2019 में आया था ये। द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, इधर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, इधर 2 के बाद फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, 3 के बाद फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। और आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, और पहला ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी। फर्स्ट ऑप्शन है फैक्टोरियल 2, सेकेंड ऑप्शन है फैक्टोरियल 3, थर्ड ऑप्शन है फैक्टोरियल 4 और फोर्थ ऑप्शन है फैक्टोरियल 5। हमने आपसे क्या कहा था कि अगर 1 2 3 देखो कॉमन है ना, 1 2 3 1 2 3, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। अब इसमें तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट करिए। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 1 को हम 1 ही लिखेंगे, इंटू फैक्टोरियल 2 को आप क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 2 खोलेंगे तो 2 गुणे 1 आएगा, इंटू फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, इसका मतलब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। फैक्टोरियल 3 को खोलिए, फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे कितना आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसे कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। आंसर कितना आ रहा है? 24। अब आप इनको खोल के देखो किसमें आंसर 24 आ रहा है। इसमें तो 2 आएगा, इसमें कितना आएगा? 6। अब फैक्टोरियल 4 खोलते हैं, तो फैक्टोरियल 4 को अगर आप खोलेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 इंटू फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू तो 1। अभी कितना आया? 4 3 12 दूनी 24, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 24 आ रही, तो आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, कर पाएंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8। ये आपको दे रखा है। चलिए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और आप आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8 वेयर A is a square matrix, A is a square matrix of order 3, then what is a determinant of adjoint of A इक्वल टू? ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है 16, सेकेंड ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 64, डी ऑप्शन है 512। ठीक है, 5। अच्छा, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें से सही वाला ऑप्शन बताना है। एक क्वेश्चन और है आपके होमवर्क के लिए, बहुत ही जी सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपको डिटरमिनेंट दे रखी है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी और a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बी सी इज इक्वल्स टू आपसे कह रहा है किसके बराबर होगा। और पहला ऑप्शन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। सेकेंड ऑप्शन है 2abc a प्लस बी प्लस सी, और थर्ड ऑप्शन है 0। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। आप क्या करेंगे? आप वैल्यू एज्यूम करिएगा एबीसी की अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।